वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। आज इंशाल्लाह हम हुरूफ तहज्जी में अगला हर्फ यानी ज़ा सीखेंगे। शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ा दो हरफी हरूफ में से है, क्योंकि दो हरूफ से मिलकर बना है ज़ा और अलिफ, इसलिए हम इसको दो हरकत यानी एक अलिफ के बराबर खींचकर लंबा करके पढ़ेंगे, जैसे ज़ा। अब इसका मखरज देख लेते हैं। ज़ा का मखरज है तरफुल लिसान जब सनाया सुफला के अंदरूनी किनारों से लगे। तरफुल लिसान की जगह आप रासुल लिसान भी बोल सकते हैं, यानी तरफुल लिसान या रासुल लिसान सनाया सुफला के अंदरूनी किनारों से लगे। तरफुल लिसान से मुराद जबान का बारीक किनारा और नोक भी शामिल हो जाती है। और अगर आप सिर्फ रासुल लिसान कहते हैं तो रासुल लिसान का मतलब जबान की नोक होती है। तरफ के अंदर दोनों चीजें शामिल हैं। रास बेसिकली तरफुल लिसान का ही हिस्सा है। दूसरी चीज सनाया सुफला। सनाया सुफला क्या है? सामने के नीचे वाले दो दांत, ये सनाया सुफला है। तो आसान अल्फाज में अगर हम देखें तो जबान की नोक सामने के नीचे वाले दो दांतों के अंदरूनी किनारे से जब लगेगी तो जा अदा होगा। जा के अंदर एक सिफत जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है वो उसकी सीटी होती है, इसलिए आपने कोशिश करनी कि सीटी को वाजे करें। और सीटी को वाजे करने के लिए मखरज पे स्ट्रॉन्ग हिट रखनी है। ज़बान की नोक को सख्ती के साथ सनाया सुफला के अंदरूनी किनारों पे लगाना है ताकि सीटी वाजे हो। अगर आप नरमी से लगाएंगे तो फिर सीटी नहीं आएगी। ज़ा ज़ा ज़ा। और अगर आपकी सीटी सही नहीं सुनाई दे रही तो उसकी वजह ये होती है कि बाज़ वक़्त हम ज़बान की नोक को थोड़ा सा ऊपर के दांतों की तरफ ला रहे होते हैं, तो नीचे वाले दांतों की तरफ इसका प्रेशर रखना है। इसके अंदर सांस की आवाज़ नहीं होती, तो जब आप सख्ती से ज़बान की नोक को दांतों के अंदरूनी किनारों पर लगाएंगे तो इंशाल्लाह उससे फिर सांस पैदा नहीं होगा, बल्कि सीटी अच्छी हो जाएगी। तो याद रखें, जब हम मखरज पे अच्छा उस पर एतमाद रखते हैं, सही तरह से मखरज पे हिट रखते हैं, तो बहुत सी चीज़ें साथ बैलेंस हो जाती हैं। तो यही दो मेन चीज़ें हैं जिन पे आपने फोकस करना है। सीटी और सांस की आवाज़ ना हो। सख्ती से जब आप ज़बान को मखरज पे लगाएंगे तो इंशाल्लाह ये दोनों चीज़ें ठीक हो जाएंगी। फिर ये कि ये बारीक हर्फ है, इस वजह से इसकी अदायगी इतनी मुश्किल नहीं है। बारीक हर्फ में क्या होता है कि ज़बान की जड़ दरमियान सब नीचे रहता है, ज़बान बिल्कुल स्ट्रेट होती है और आवाज़ का प्रेशर स्ट्रेट मुंह से बाहर जाता है। ज़ा जो कि ज़बर के साथ है, ज़ा, तो मुंह खुलेगा और सामने के जो 8 दांत हैं ये खुल जाएंगे और आवाज़ स्ट्रेट मुंह से बाहर जाएगी। और इसके साथ जो अलिफ आ रहा है, आप जानते हैं कि अलिफ का मखरज भी ये है कि मुंह के खुलने से अलिफ अदा होता है, और चूँकि पीछे ज़ा बारीक हर्फ है तो अलिफ भी बारीक अदा होगा। तो इसलिए दोनों हरूफ को ज़ा और अलिफ को बारीक अदा करें, मुंह खोल के आवाज़ का प्रेशर बाहर ले जाएं। ज़ा ज़ा। लेकिन याद रहे कि बहुत ज़्यादा मुंह नहीं खोलना। ज़ा ऐसे भी मोटा नहीं करना, नहीं इतना मोटा भी नहीं होना चाहिए। स्ट्रेट आवाज़ बाहर आनी चाहिए, प्रेशर बाहर आना चाहिए। ज़ा, लेकिन कोशिश करें कि होंठ साइडों पे ना जाएं, स्ट्रेट खुलें। यही चीज़ है जो आपने फोकस करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसान सा हर्फ है, आसानी से निकल आता है। मसला जो आता है वो सीटी पे ही ज़्यादातर आता है, उसी पे ही आपको फिर फोकस करना है। उसका हल मैंने बता दिया कि मखरज पे प्रेशर रखें। गलतियाँ उमूमन इसके अंदर यही वाली होती हैं, स्ट्रॉन्ग हिट नहीं रखते मखरज पे, जिसकी वजह से सीटी इसके अंदर नहीं आती। और फिर इसी तरह से बाज़ औक़ात अलिफ को मोटा कर देते हैं ज़ा, या फिर बहुत फैला देते हैं ज़ै। दोनों गलत हैं, ये दोनों एंगल ठीक नहीं है। ना तो बहुत मुँह खोलना है ज़ा और ना ज़े करना है, बल्कि ज़ा स्ट्रेट मुँह खोलना है और आवाज़ को स्ट्रेट बाहर लाना है। इसके अलावा इसके अंदर यूजुअली इतनी मिस्टेक्स होती नहीं हैं। आइए मश्क कर लेते हैं। ज़ा 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 ज़ा। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। बारक अल्लाह फ़ीकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।